हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नो योर पार्टनर। पार्टनर के मतलब आप कितने फ्रेंड्स हैं और उसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो टॉपिक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अभी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके आप बेनिफिट्स कैसे लेते हो, रिलेशनशिप आप कब तक रखते हो, और आपका रिलेशनशिप बेस्ड ही है कि जब तक आपका फ़ायदा हो रहा है आप दोनों उस फ्रेंडशिप में हो। वंस योर बेनिफिट और योर वर्क इज़ डन, या वहीं तक का जो रीज़न था आपकी फ्रेंडशिप का वो ख़त्म हो जाता है, आपकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रेंडशिप एक सेल्फिश है, जो एक रीज़न की वजह से है, और जहाँ वो रीज़न ख़त्म हो जाता है आपकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स दैट इट विल लीड यू नोवेयर। ओके, सो ये आजकल के बच्चों ने फॉर्म किया हुआ है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट मीन्स दे आर कमिटेड टू देम ओनली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और द रीज़न वंस इट गेट्स फुलफिल्ड। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इट्स एन एंड टू द रिलेशनशिप। चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप बोल लो, तो इसमें तो यू नो एज दो यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम आपके साथ 1 साल के लिए हैं या 2 साल के लिए हैं। जैसे हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि यू हैव टू वर्क फॉर 2 years, स्पेशली व्हेन यू वर्क अब्रॉड, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर 5 years और 2 years। ओके, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप मैं कहूँगी, जो आजकल के बच्चों ने फॉर्म किया हुआ है। एंड आई थिंक दे से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। व्हेन आई टॉक टू देम, वो बोलते इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज़ वो धोखा नहीं दे रहे हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं। तो सिंस द रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन some cause or some reason, then it can be anything. Okay, it could be related to your studies or just chilling out, or just being a boyfriend for some time or being girlfriend for some time. Now such people are not committed. They do not want to be in a committed relationship. ये बात तो clear है। आप एक फ्रेंड भी बनाते हो ना, तो उसको आप निभाते हो। लाइक ऐसे बोलते हो मेरे बचपन की फ्रेंड है, या मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, या आपके वर्क एरिया में आपकी कोई फ्रेंड बन गई, आप उनके साथ निभाते हो। लेकिन जनरेशन कुछ ऐसी है, आई वोंट से ऑल, बट कुछ जनरेशन ऐसी है जो थोड़े टाइम के लिए ही रिलेशनशिप रखना चाहती है। दे डू नॉट वांट टू कमिट। वो धोखा नहीं देना चाहते। दे डोंट वांट टू फील गिल्टी कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, जहाँ पे आप कमिटमेंट नहीं करते हो। सो ये भी एक रिलेशनशिप है, एंड दैट फ्रेंड कैन हैव मल्टीपल फ्रेंड्स और मल्टीपल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। हो सकता है इट कैन बी डिफरेंट कॉज, एक ही कॉज होना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो इवन इफ़ दे आर वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल हो, या एक पर्टिकुलर रीज़न हो जिसकी वजह से वो साथ में आए हैं, एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो आई डू नॉट एग्री विद दिस न्यू जनरेशन टाइटल ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, एंड आई डोंट थिंक सच लोग के ऊपर ट्रस्ट भी किया जा सकता है, या वो कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे, चाहे वो काम हो या वर्क हो या रिलेटेड टू एनी रीज़न। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हूँ, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कोई और इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, कुड बी वर्क रिलेटेड, कुड बी जस्ट हैंगिंग आउट, इट कुड बी जस्ट घूमने फिरने वाला, इट कैन बी एनीथिंग। So friends with benefit is the thing where I feel that the young generation, especially if you are not aware, you need to be aware of all this. You need to be cautious कि आपको बाद में बुरा नहीं लगे ये सोच के नहीं हो जाएगा, it's just temporary, maybe it will work, let's see how it goes in the future, how it works out, we need to check on that. So all these things come under one banner, different words are given to it. जो बंदा
सीरियस है या चाहे वो आपके साथ कोई भी कॉज लेकर हो, वो आपके साथ एंड तक रहेगा। दैट इज़ माई एडवाइस। एंड सो आप फ्रेंड्स सोच समझ के बनाएं, और आप किस लिए बना रहे हैं और उसकी हद क्या है, और उसका एक दायरा बना के रखें। ड्रॉ अ लाइन, अ बॉर्डर लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, या कोई भी आप रिलेशनशिप में आप हैं, उसके लिए एक बॉर्डर लाइन होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड एंड गो इन डिप्रेशन। आजकल बहुत सुनने आता है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड दे नीड काउंसलिंग आफ्टर दैट। तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं लेकर आएँ। ओके, सो साइनिंग ऑफ, रिंकू चोपड़ा, टेक केयर, बाय बाय।